दोस्तों जब भी हम किसी बिजनेस की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, चाहे उस बिजनेस की अकाउंटिंग मैनुअल रूप से मेंटेन की जा रही हो, चाहे पर्टिकुलर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर रहे हो। अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास Tally.ERP9 भी हो सकता है, Tally Prime भी हो सकता है, या बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या इसके अलावा अदर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोई मैटर नहीं है भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस प्रकार एंट्री करनी चाहिए। आज का मैटर इस बात का है भी हमें हर बिजनेस में, चाहे उस बिजनेस का लेवल छोटा हो चाहे वो बड़े लेवल का बिजनेस हो, तो हर बिजनेस में मंथ एंड पे या ईयर एंड पे कुछ हमें जर्नल वाउचर में जाके रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है। तो कौन कौन सी ऐसी जर्नल रिवर्स एंट्री होती है जो हर बिजनेस में करनी कंपलसरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली बिजनेस के ओरिजिनल रियल वाउचर के साथ ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की ये हमारा एडवांस लेवल का जर्नल वाउचर में एंट्री किस प्रकार करी जाती है, सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने जर्नल वाउचर में एक सिंपल एंट्री और जर्नल वाउचर होता क्या है, इससे पहले हमने जर्नल वाउचर से संबंधित वीडियो का पार्ट फर्स्ट वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जो हमने वीडियो का पार्ट फर्स्ट बनाया था जर्नल वाउचर एंट्री का, उसमें हमने सीखा था भी जर्नल वाउचर में डिस्काउंट की एंट्री और इंटरेस्ट की एंट्री किस प्रकार करी जाती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGST टैक्स, SGST टैक्स और IGST टैक्स की रिवर्स एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे होती है। टू लेजर रिवर्स एंट्री, यानी कि अगर दो रिवर्स सिस्टर कंसर्न्स के लेजर हमारे पास हो तो उनमें से एक किसी का लेजर हमें स्टॉप करना हो तो उसकी रिवर्स एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री किस प्रकार करी जाती है। सैलरी, शॉप को डाउन रेंट, इसकी एंट्री जनरल वाउचर में कैसे करेंगे। नेट प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार ट्रांसफर करते हैं, और कुछ ऐसे जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ते हैं, उसकी एंट्री किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं CGST, SGST और IGST टैक्स की रिवर्स एंट्री के बारे में। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारी टैली सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी टैली प्राइम की होम स्क्रीन पर, और अब सबसे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। हम शुरुआत बैलेंस शीट से करेंगे। हम बैलेंस शीट पे एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद Alt F1 के साथ डिटेल प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अब आप इसमें जो रिवर्स एंट्री करनी होती है वो हमें एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो हमारा ग्रुप होता है उसकी रिवर्स एंट्री करनी कंपलसरी होती है। तो आप देख रहे हो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो बैलेंस है वो हमारे पास 791 रुपये और 72 पैसे माइनस में आ रहा है। तो दोस्तों माइनस में अगर कोई ऐसा बैलेंस जो लायबिलिटीज में हो और उस माइनस में शो कर रहा हो तो इसका मतलब वो हमारे एसेट साइड का पार्ट है। अगर कोई ऐसा बैलेंस हो जो एसेट साइड में माइनस में शो कर रहा हो तो इसका मतलब वो हमारी लायबिलिटीज का पार्ट है। तो दोस्तों जब भी हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारी गेटवे टैली की होम स्क्रीन पर, और सबसे अब उसके बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट पर। और बैलेंस शीट पे जाने के बाद हम Alt F1 के साथ इसकी डिटेल ओपन करेंगे। तो और डिटेल ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर एक देख रहे हो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में -791 रुपये और 72 पैसे का यहाँ पर ये बैलेंस आ रहा है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसा बैलेंस हो लायबिलिटी साइड में हो और माइनस में शो कर रहा हो तो इसका मतलब वो हमारे एसेट साइड का पार्ट है। अगर कोई ऐसा बैलेंस हो एसेट साइड में शो कर रहा हो लेकिन माइनस में शो कर रहा हो तो इसका मतलब वो हमारे लायबिलिटी साइड का पार्ट बन जाता है। तो दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन हमें दिख रही है, CGST की, IGST टैक्स की और SGST टैक्स की। और इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे, एक बार और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो एक जो इनपुट हमारे पास आ रहा है वो हमारी परचेज का था, और उसके बाद में 2 ये आउटपुट है यानी कि सेल हमने करी थी, उस पर हमने SGST और CGST टैक्स लगाया हुआ है। तो दोस्तों जब भी हम बैलेंस शीट को फाइनल करते हैं तो हमारा जो CGST, SGST, IGST का बैलेंस अगर एक्सेस आ रहा हो यानी कि इनपुट हमारा बैलेंस ज़्यादा आ रहा हो तो वो हमें एसेट साइड में हम दिखाते हैं,
और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादातर करते क्या है भी, इसको करंट लायबिलिटीज मानते हुए हमारा जो बैलेंस है वो करंट लायबिलिटीज में से ही कम कर देते हैं। तो हमें इसकी रिवर्स एंट्री जर्नल वाउचर में जाके करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा ये जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का बैलेंस माइनस में शो कर रहा है, अब ये यहाँ से माइनस में हटके ये हमारे एसेट साइड में शो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें, अगर आपके पास दो ही लेजर हैं CGST और SGST को, तो आपको दो लेजर अलग से और क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर आपके पास तीनों लेजर हैं जो मतलब आपके जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस में शो करें, तो आपको 3 लेजर अलग से क्रिएट करने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने वो लेजर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं जाऊँगा एल्टर पे, और उसके बाद में लेजर पे, और उसके बाद में दोस्तों ये जो CGST टैक्स है ये वो टैक्स है जो अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस में बनता है, और मैंने यहाँ पर एक CGST टैक्स इनपुट का लेजर बनाया हुआ है अंडर में करंट एसेट रखते हुए। इसी तरीके से मैंने एक SGST का लेजर क्रिएट किया हुआ है अंडर में करंट एसेट रखते हुए, और इसी तरीके से IGST टैक्स का इनपुट का लेजर अंडर में करंट एसेट रखते हुए। तो इसकी रिवर्स एंट्री हम करेंगे, तो इसके लिए वापस हम जाएंगे वाउचर पे और F7 करेंगे तो जनरल वाउचर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो लेजर हमारे डेबिट आ रहे हैं उनको तो हम करेंगे क्रेडिट, और जो क्रेडिट आएंगे उनको कर देंगे वापस से डेबिट। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार हम इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। जैसे हम CGST पे टैक्स पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका करंट बैलेंस अभी देख रहे हो 335 रुपये और 86 पैसे है जो डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है। तो हमें इस जो लेजर आ रहा है इस लेजर को हम करेंगे 335 रुपये 86 पैसे से क्रेडिट। तो पहला ऑप्शन हमारे पास डेबिट आ रहा है, तो हम डेबिट में यहाँ पे करेंगे CGST टैक्स इनपुट जो हमने करंट एसेट के अंदर में बनाया था, तो 335 रुपये 86 पैसे। इस तरीके से वापस हम डेबिट करेंगे SGST टैक्स को 335 रुपये 86 पैसे से। इसी तरीके से वापस हम फिर डी करेंगे तो डेबिट आ जाएगा। फिर IGST टैक्स हम करेंगे 120 रुपये से। तो अब हमें वापस रिवर्स वो लेजर करने पड़ेंगे जिनका बैलेंस डेबिट आ रहा था, यानी कि CGST टैक्स 335 रुपये 86 पैसे, और उसके बाद में क्रेडिट SGST बैलेंस SGST का 335 रुपये 86 पैसे, और इस तरीके से IGST टैक्स का बैलेंस 120 रुपये। तो दोस्तों आप देख रहे हो जैसे हमने इसकी रिवर्स एंट्री करी, इन सभी का जो बैलेंस है वो करंट बैलेंस है जो 0 हो चुका है। तो इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। अब इसको एक्सेप्ट करने के बाद हमारी बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। वापिस चलते हैं बैलेंस शीट पर, और उसके बाद Alt F1 के साथ डिटेल प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर जो ड्यूटीज या टैक्सेस में अभी जो -791 रुपये का जो बैलेंस आ रहा था, अब वो हट के यहाँ पर हमें ये 3 अलग अलग लेजर यहाँ पर शो करने शुरू कर दिए उन सभी का बैलेंस। यानी कि हमें CGST का टैक्स इनपुट इतना क्लेम अभी करना है, IGST का इतना करना है, और SGST टैक्स का इतना क्लेम करना है। तो दोस्तों एक तो ये एंट्री थी हमारी जो इसमें CGST और SGST की ट्रांसफर एंट्री करनी होती है। तो दोस्तों अगर आपका ये बैलेंस लायबिलिटी साइड में अगर ये प्लस में रहता है यानी कि माइनस में न शो करता, तो आपको इस टाइप की रिवर्स एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में ही करंट लायबिलिटी साइड का ही पार्ट है। तो वो करंट लायबिलिटी पार्ट में बिल्कुल सही शो कर रहा है। अगर यहाँ पे करंट लायबिलिटी साइड में माइनस में अगर कोई शो कर रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर हमें इस प्रकार की रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है। तो दोस्तों हम चलते हैं सेकंड एंट्री के बारे में। तो दोस्तों सेकंड एंट्री है हमारी 2 लेजर रिवर्स एंट्री। 2 लेजर्स का मतलब दोस्तों हमने 2 फर्मों से हमने माल परचेज किया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक और लेजर। तो इसमें हमारे पास 2 ऐसी फर्में हैं, विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी। तो दोस्तों ये विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी एक की ब्रांच इसकी राजस्थान में है और दूसरी इसकी जो फर्म है उसकी ब्रांच है जो हरियाणा में है। तो लेकिन हमने दोनों फर्मों से हमने माल परचेज किया है, यानी कि दोनों कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया है, आउट ऑफ स्टेट से भी किया है और लोकल में भी परचेज किया है। लेकिन आप इस पर जब इंटरप्रेस करेंगे तो हमने इस विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी जो कि हमारी लोकल राजस्थान की थी, जब इससे हमने परचेज किया था उसका 53,904 रुपये का हमने इनवॉइस आया था। और इस तरीके से हमने हरियाणा वाली जो पार्टी से परचेज किया था इसी सिस्टम कन्फर्म से, तो उसका जो बैलेंस है वो 1120 रुपये का हमारे पास ये परचेज का बिल आया था। लेकिन जब हमने इसको पेमेंट करी तो उसकी जो पेमेंट है वो इसने हमें एक ही कंपनी में करवा ली। दोनों इनवॉइस की जो नेट अमाउंट है यानी कि 53,904 रुपये ये और 1120 रुपये की जो हमने अदर स्टेट से परचेज करी थी। तो अब इसका बैलेंस देख रहे हो, इस विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी का जो कि राजस्थान की है, इसका क्लोजिंग बैलेंस 1120 रुपये डेबिट का आ रहा है। अगर उसकी सिस्टम कन्फर्म उसके देखें तो इसका 1120 रुपये का बैलेंस है जो क्रेडिट आ रहा है। लेकिन कंपनी ने
इस खाते को क्लोज करके इसका जो बैलेंस है उसने जो राजस्थान की जो फर्म थी विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो उसकी एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, वापस हम वाउचर पे जाएंगे, जर्नल वाउचर पर जाएंगे, यानी कि अब जिसका डेबिट बैलेंस आ रहा था उसको तो करेंगे क्रेडिट और जिसका क्रेडिट आ रहा था उसको कर देंगे डेबिट। तो हमारे पास जर्नल वाउचर में पहला ऑप्शन हमेशा डेबिट का आता है, तो हम डेबिट किसको करेंगे, जिसका बैलेंस क्रेडिट आ रहा था, यानी कि हरियाणा वाली जो हमारी कंपनी थी उसका क्रेडिट बैलेंस है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो करंट बैलेंस इसका 1120 रुपये CR का बैलेंस है। तो इसको हम करेंगे डेबिट, इसको रखेंगे ऑन अकाउंट और उसके बाद में विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी के ये खाते में जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर देंगे और इसको हम करेंगे ऑन अकाउंट। और उसके बाद में यहाँ पर हम रखेंगे ट्रांसफर एंट्री एज पर पार्टी स्टेटमेंट, यानी कि हमें जब पार्टी से हमने स्टेटमेंट मंगवाई तब हमें पता चला भी ये रिवर्स एंट्री उन्होंने कर दी है। और अब इसकी रिवर्स एंट्री करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा, वापस हम इन दोनों पार्टियों का लेजर हम देखेंगे, डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस जो अभी आ रहा था वो यहाँ पर 0 हो चुका है। और इसी तरीके से विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी हरियाणा की जो पार्टी थी इसकी रिवर्स एंट्री कर दी, तो अभी इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 0 हो चुका है, यानी कि हमने 1100 रुपये ये जो रिवर्स ट्रांसफर एंट्री उस फर्म में इसका पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी, अगर दो सिस्टर कंसर्न की फर्में इस तरह कैसे आपसे आपस में अगर कोई ट्रांजैक्शन करवाती है तो हमें जर्नल वाउचर से इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये डेप्रिसिएशन की एंट्री भी होती है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब हमने बुक्स में एक फिक्स्ड असेट हमने परचेज किया है, तो इसके लिए हम वापस जाएंगे बैलेंस शीट पर और उसके बाद में मोटरसाइकिल पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने 45,000 रुपये का एक बाइक हमने परचेज करी हुई है 2 जनवरी 2021 को। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका फर्स्ट यानी कि सेकंड ऐप का यानी कि आधा हमें इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हम इस पर चार्ज करेंगे 45,000 का, यानी कि फुल इसका 15% है तो इसका आधा हो जाएगा 7.5%। तो 7.5 भाग 100 अगर हम करेंगे तो यानी कि 3375 रुपये इसका डेप्रिसिएशन बनेगा। अब इसका जो डेप्रिसिएशन बनेगा उसकी रिवर्स जर्नल एंट्री में करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन के नाम से एक लेजर भी क्रिएट करना पड़ता है। हम जाएंगे वाउचर पे, अब वाउचर पे जाने के बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो करेंगे डेबिट और उसके बाद में मोटरसाइकिल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो अब हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो डेप्रिसिएशन का कोई लेजर नहीं है, तो हम Alt C से शॉर्टकट यहाँ से डेप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट करेंगे, DEPRECIATN डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसको हम रखेंगे अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और GST इस पर किसी बार लगती नहीं है तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और उसके बाद में 3375 रुपये डेप्रिसिएशन अकाउंट को तो करेंगे डेबिट और मोटरसाइकिल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भी डेप्रिसिएशन एट द रेट 7.5% एज पर रूल के अकॉर्डिंग, और इस वाउचर को भी हम करेंगे एक्सेप्ट। तो अब इसका हमारी बुक्स पे क्या इफेक्ट आया है वो भी हम देखेंगे। हम जाएंगे बैलेंस शीट पे और अब हमारी जो मोटरसाइकिल की जो वैल्यू है वो यहाँ से कम होकर 41,625 रुपये रह गई है, और हम इस पे इंटर मारेंगे तो 45,000 रुपये का इनवॉइस था और इस पे 3375 रुपये का जो हमारा डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री रिवर्स हमने करी है इसकी, इसलिए हम इसको जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री कर दी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी की रिवर्स एंट्री, शॉप एंड गोडाउन की रेंट की रिवर्स एंट्री, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में किस प्रकार ट्रांसफर किया जाता है, अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस हो जो हमने गलती से उसकी बुक्स में एंट्री कर दी हो तो उस एक्सपेंसेस को हम कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा जो जर्नल वाउचर का पार्ट 3 है उसमें सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारी की सारी हम प्रैक्टिकली रूप से एंट्री इनकी सीखने वाले हैं डेबिट नोट वाउचर के थ्रू। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर हम इसी में करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जर्नल वाउचर के पार्ट 3 के साथ। और दोस्तों वीडियो एंड से आप मैं एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।